नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ज़कात के बारे में कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की थी। तो उसमें एक बात ये भी थी कि साल तब ये ज़कात तब वाजिब होती है जब उस माल के ऊपर ज़कात एक साल गुजर जाए। ज़कात के माल के ऊपर एक साल गुजर जाए तो फिर ज़कात वाजिब हो जाती है। मसलन एक आदमी के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पैसे जो है वो यकम रमज़ान को पूरे हो गए थे, तो उसका साल अब शुरू हो जाएगा। वो आज की तारीख लिख ले और आइंदा साल जब यकम रमज़ान आएगा तो उसका एक साल पूरा हो गया, अब वो ज़कात अदा करेगा। पहले दिन नहीं करनी, साल गुजरने के बाद ज़कात होती है। अब दरमियान साल में कभी पैसे कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, कभी घाटा पड़ गया, कभी नफ़ा हो गया, ये सिस्टम चलता रहेगा, वादे घाटे चलते रहेंगे। लेकिन आइंदा साल यकम रमज़ान को जितनी इसके पास मालियत होगी उसी एतबार से ये ज़कात अदा कर देगा। ये तो होगी सोने की ज़कात जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बयान किया, और चांदी की ज़कात, नकदी पैसों की ज़कात। अब दो किस्में और भी रहती हैं। एक तो है माल तिजारत। माल तिजारत के अंदर भी ज़कात फ़र्ज होती है। माल तिजारत क्या है कि जिस माल के ज़रिए से हमारी बढ़ोतरी हो, हमारा माल बढ़े, वो माल तिजारत है। दुकान है किसी आदमी के पास, तो दुकान पर उसकी जो अलमारियां हैं, कुर्सी है, फर्नीचर है, ये चीज़ें हैं, ये बढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, बल्कि फर्नीचर तो बड़ा बड़ा पुराना हो रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है। वो उसकी कीमत बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतने वो माल तिजारत में शामिल नहीं है। माल तिजारत के अंदर वो चीज़ें शामिल हैं जो आगे बढ़ती हैं। माल आया दुकान पर, उसको आपने उठाकर फ़रोख्त किया, उससे नफ़ा हासिल किया, फिर और पैसे आ गए तो और माल मंगवा लिया, उसको फ़रोख्त किया, नफ़ा हासिल किया, फिर और माल मंगवा लिया। ये जो माल तिजारत है जो बढ़ता रहता है, उसके अंदर ज़कात वाजिब है, बाकी चीज़ों के अंदर नहीं है। अब आ जाए कि ये जो ज़कात उसके ऊपर जो वाजिब है उस माल के ऊपर, उसका आपने हिसाब लगाना है, और हिसाब लगाकर सारे पैसों को जमा करें। चाहे वो सोने चांदी के एतबार से जो मैंने पहले बताया था उनको भी जमा कर लें, इनको भी जमा कर लें, और अपने सारे टोटल पैसे जमा करके उसको 40 पे तकसीम करें। 40 तो जितने माल जमा होगा उसके 39 हिस्से आप खुद रखें। कुल 40 हिस्से बनेंगे, तो 40 हिस्से जब बनेंगे तो एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में आप दे देंगे, ज़कात अदा करेंगे, और 39 हिस्से आप अपने पास रखेंगे। वो आपका माल है जो साफ और शफाफ हो चुका है, पाकीज़ा हो चुका है। तो 40 पे उसको तकसीम करें, जो जवाब आएगा वो आपकी ज़कात होगी, आप उसकी ज़कात को अदा कर दें। ये है माल तिजारत। और माल तिजारत के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी कीमत फ़रोख्त का हिसाब लगाएंगे, कीमत ख़रीद का नहीं। माल तिजारत के अंदर जब आप अपनी चीज़ों की ज़कात का हिसाब करेंगे तो कीमत फ़रोख्त, जिस कीमत पर आपने उन चीज़ों को फ़रोख्त करना है, वो वाला हिसाब ज़कात में लगाएंगे, कीमत ख़रीद वाला नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जानवरों के अंदर ज़कात। तो जानवरों की ज़कात का जो तरीक़ाकार होता है वो ये आजकल के जो जानवर हमने घरों में रखे हुए हैं ये उसमें शामिल नहीं है। ये उसमें शामिल नहीं है। ये जानवर अपने घर के अंदर जो हमने रखे हुए हैं, चाहे वो थोड़े हों चाहे वो ज़्यादा हों, ये जानवर जिनको हम चारा खुद डालते हैं, हमने अपनी फसल से जाकर उनको चारा उनका उगाते हैं, उसके ऊपर खर्चा करते हैं, और फिर लाकर उनके लिए चारा काट कर उनके आगे डाल देते हैं, उनको कीमत के अंदर आप पैसे लगाकर चारा उनको खिलाते हैं। इन जानवरों के ऊपर जानवरों के एतबार से ज़कात नहीं है। समझ आ गई? ये उन जानवरों के ऊपर ज़कात होती है कि जो सारा साल या अक्सर हिस्सा साल का, सारा साल या अक्सर हिस्सा साल का खुदरो घास खाते हो। यानी आप उनको बाहर सुबह रोजाना फजर के बाद बाहर जंगल के अंदर भेज देते हैं, और वो सारा दिन जंगलों के अंदर और ऐसे जो है वो चलती फिरती रहती हैं, और किसी की जाती मिल्कियत में नहीं, आम सरकारी मिल्कियत के अंदर जंगलों के अंदर वो फिरती रहती हैं, और वहाँ वो अपनी खुदरो घास जो कुदरत ने उगाई हैं उसको खाती रहती हैं, और शाम को वापस अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से वो चलते फिरते रहते हैं बस। तो उन जानवरों के ऊपर ज़कात है, ये जानवरों के ऊपर ज़कात है। हाँ, अगर कोई आदमी व्यापार का काम करता है और वो जानवर खरीदता रहता है, बेचता रहता है, माल तिजारत के एतबार से उसके पास जानवर हैं, इधर से जानवर आया, उसको कुछ दिन रखा, आगे जो है वो बेच दिया,
उन पर जानवरों के अंदर, क्योंकि अब वो व्यापार की वजह से वो जानवर माल तिजारत में शामिल हो चुके हैं, इसलिए फिर अब उन जानवरों के ऊपर ज़कात आएगी। उनकी कीमत बनाएंगे और फिर उनकी कीमत के एतबार से 40वां हिस्सा निकाल दें। लेकिन अगर ये वाले जानवर हों जो खुदरो घास खाते हैं, जो खुली जगहों पे रहते हैं और वहाँ खुदरो घास खाते रहते हैं, उन जानवरों के ऊपर जो ज़कात है उसका तरीका कार ये है कि अगर किसी ने ऊँट रखे हुए हैं तो 5 ऊँट पूरे हो जाएं, ये इससे ज़्यादा हो तो फिर ज़कात होगी, इससे कम में ज़कात नहीं है, वो एक फिर निसाब है। इसी तरीके से गाय और भैंस, ये अगर 30 की तादाद को पहुंच जाएं तो फिर इनके ऊपर ज़कात है, इससे कम तादाद में हो तो फिर ज़कात नहीं है। गाय और भैंस बराबर है इसमें। और इसी तरीके से बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह ये सारे जो जानवर हैं, ये अगर 40 की तादाद को पहुंच जाएं तो फिर 40 या 40 से ऊपर चले जाएं तो फिर इनके ऊपर ज़कात आएगी, इससे कम जो जानवर उनमें ज़कात नहीं आएगी। तो ये भी इनका एक निसाब है। इसके मुताबिक हम कोशिश करें कि अपनी ज़कात को बर वक्त निकालें ताकि अल्लाह ताला हमारे बकिया माल के अंदर बरकतें भी नसीब फरमाए। और फिर ज़कात निकालने का मकसूद गरीबों की ज़रूरियात का पूरा करना है। अल्लाह ताला उसकी भी हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।